तो अगर आपके पास अंडे और ब्रेड मौजूद हैं तो आप इससे बेहतरीन किस्म के बेकरी से भी बेहतर सैंडविच बनाकर रेडी कर सकते हैं। रोज़ाना अंडा पराठा बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से बच्चों को बना कर देंगे ना, सामान भी कम लगेगा और टेस्ट भी बेहतरीन आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार से क्रीमी एग सैंडविच, जिसे बनाना काफ़ी आसान है। छोटी मोटी भूख में बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या किसी भी टी टाइम पार्टी के लिए या फिर सफ़र में ले जाने के लिए ये सैंडविच बेस्ट रहेंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे ना तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। तो मज़ेदार से क्रीमी एग सैंडविच बनाने के लिए ज़ाहिर है मुझे चाहिए होंगे अंडे। अच्छा, 4 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ और 4 अदद अंडों से तकरीबन 7 से 8 सैंडविच आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो अंडों को मैंने पहले हार्ड बॉयल किया, बॉयल करने के बाद छील लिया और अब मैं इन्हें मैश करने लगी हूँ। बिल्कुल बारीक सा मैश नहीं करेंगे, हल्का सा इसे चंकी रखेंगे। सैंडविच खाते वक्त जब ये अंडे मुंह में आएंगे ना, यकीन करें बहुत ही टेस्टी लगेंगे। सैंडविच तो आसान है ही, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन्हें बनाने में आपको चूल्हा ही नहीं जलाना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप ये अंडे रात को ही बॉयल करके रख लेते हैं तो बच्चों का लंच मिनटों सेकंडों में बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर अंडों को मैंने मैश कर लिया है, मोटा मोटा सा चंकी रखा है। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून के करीब बारीक कटी हुई गाजर। हरा प्याज का हरा पार्ट इस्तेमाल कर रही हूँ, ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप इसमें नॉर्मल प्याज भी डाल सकते हैं, जो डेली रूटीन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आधा कप ही शामिल करेंगे बारीक कटी हुई बंद गोभी। आप इसमें मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ऑलिव्स डाल सकते हैं, आप इसमें कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून मैंने मोज़रेला चीज़ का भी डाला है, अगर है तो डाल दें, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून शामिल कर देंगे मोटी कुटी हुई काली मिर्च और तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब इसमें नमक भी जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग क्रीमी सैंडविच बनाने जा रही हूँ तो इसमें डलेगी क्रीम। टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 3 टेबलस्पून। अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा अगर क्रीम ना हो तब हम क्या डालें? तब आप इसमें मायो डाल सकते हैं या ऐसा करें आधी क्रीम और आधी मायोनीज़ ऐड कर दें, तब भी इंशाल्लाह ताला बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। मिक्स करेंगे। देखिए, क्रीम मैंने बस इतनी ही डाली है कि सब्जियां और अंडे इसमें कोट हो जाएं। बहुत ज़्यादा क्रीम डाल देंगे तो ये मिक्सचर रनी हो जाएगा, जिससे फिर सैंडविच परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो अगर सब्जियों और अंडों का ये मटेरियल पतला हुआ तो क्या होगा, सैंडविच बनाते वक्त इधर उधर बिखरता रहेगा। तो देखें, बस इतनी ही कंसिस्टेंसी रखें। अच्छा, सैंडविच बनाने के लिए मैंने ले ली है सैंडविच ब्रेड, हर जगह से आपको आसानी से मिल जाएगी। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर सैंडविच के किनारों को काट कर अलहदा कर लेना है। अगर आप नहीं काटना चाहते तो ना काटें, ये आपकी मर्ज़ी है। इस तरीके से कॉर्नर्स को अलहदा कर लेंगे ना, सैंडविच की लुक भी अच्छी आएगी और बच्चे भी शौक से खा लेंगे। चलें जी, 2 ब्रेड के स्लाइसेस ले लें और एक स्लाइस पर लगाएंगे अंडे और सब्जियों का क्रीमी मिक्स। सैंडविच बनाने के लिए अच्छा भर भर कर आप लोगों ने मिक्स लगाना है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून एक सैंडविच पर लगाएं, सॉरी एक ब्रेड पर लगाएं। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, सेंटर में मैंने अंडे का मिक्स ज़्यादा लगाया है, साइडों पर कॉर्नर्स पर थोड़ा लगाया है। यहाँ पर चीज़ का स्लाइस भी लगाऊंगी तो येलो चीज़ का स्लाइस है मेरे पास, अगर ये भी नहीं है तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। दूसरे ब्रेड की मदद से कवर कर दें और लें जी, बेहतरीन सा एग क्रीमी सैंडविच रेडी है। आप चाहें तो इसे तवे पर हल्का सा ग्रिल भी कर सकते हैं, मगर क्योंकि ये कोल्ड सैंडविच है इसे ऐसे ही सर्व किया जाता है। मगर मैं इसे ऐसे सर्व नहीं करूँगी, मैं इसे ज़रा स्पेशल बनाऊँगी। तो सैंडविच को मैं पैक करना सिखाती हूँ आपको। सैंडविच को पैक करने से क्या होगा, बच्चे आसानी से खा लेंगे। सफ़र पर लेकर जाना चाहते हैं तब भी आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी रहेगा। तो बटर पेपर ले लें और बटर पेपर पर इस तरीके से रैप करते हुए सैंडविच को पैक कर लें। अच्छा, टेप की मदद से मैं इसे क्लोज़ करती जा रही हूँ। यहाँ पर आप बटर पेपर भी ले सकते हैं और खाकी पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से सैंडविच को जब आप पैक करेंगे ना, इसकी कटिंग बड़ी परफेक्ट होगी, जो कि अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ।
तो बेकरी से यही सैंडविच अच्छे खासे कॉस्टली पड़ते हैं, और अगर घर में 4 अंडों की मदद से आप सैंडविच बना लेते हैं तो ढेर सारे घर में ही रेडी हो जाएंगे। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी, परफेक्ट लुक आई है माशाल्लाह से। तो देखा आपने कितनी आसान सी रेसिपी है, कुछ भी तो नहीं करना, मिनटों में ये सैंडविच बनकर रेडी भी हो जाएंगे। शाम की चाय के लिए आप इसे बना सकते हैं, या टी टाइम पार्टी के लिए तो एकदम परफेक्ट है। बच्चों को लंच बॉक्स में देंगे तो बच्चे खुश होकर खा लेंगे। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।